चिराग पासवान आशीर्वाद मांगते हैं दुसाधों का, पासवानों का, भोजन करते हैं भूमिहारों की यहाँ। पासवानों का वोट और राज ब्राह्मणों का ये कब तक चलता रहेगा? ये जुमलेबाजी कब तक चलता रहेगा? ये बिहार के पासवानों के लिए विचारणीय है। नमस्कार, मैं हिमांशु कुमार, आप देख रहे हैं वेब समाचार। पिछले दिनों बिहार की राजनीति में काफ़ी हलचल रहा चिराग पासवान प्रकरण को लेकर। किस तरीके से चिराग पासवान को उनकी पार्टी से ही बेदखल कर दिया गया और चिराग पासवान जो खुद को बीजेपी का, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री उनका हनुमान बताते रहे, लेकिन राम ने उनकी सुध नहीं ली और अब उनको हाई कोर्ट से भी फटकार लग चुकी है। और बाकायदा पशुपति कुमार पारस इस वक्त जो है लोकसभा में लोजपा के तरफ से संसदीय दल के नेता बनाए जा चुके हैं। बता दें कि इस वक्त पूरे बिहार में पासवान दुसाध जाति के वोट बैंक को लेकर बात हो रही है। बीजेपी भी इस बात से डरी हुई है कि रामविलास पासवान का कहीं न कहीं पासवान जाति पर जोरदार पकड़ रहा और अगर वो वोट बैंक चिराग पासवान के साथ खड़ा जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में दिखा था और आगे रहता है तो फिर एनडीए के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसी बीच हमारे साथ एक गण्यमान्य अतिथि है, इंजीनियर राजकुमार पासवान, जो किसी परिचय के मुताज नहीं है। बता दें कि हाजीपुर में रामविलास पासवान के खिलाफ ये आवाज़ उठाते रहे हैं और 2014 में रामविलास पासवान के खिलाफ चुनाव लड़ा, 2019 में पशुपति कुमार पारस के खिलाफ चुनाव लड़े और चुनाव में काफ़ी अच्छा जो है वोट भी हासिल किया और तीसरी जगह पे भी रहे। और एक बड़ी बात और है कि पासवान और दुसाध जाति के वोट बैंक को देखते हुए अक्टूबर में एक महारैला होने जा रहा है, जिसके संयोजक इंजीनियर जो राजकुमार पासवान जी हमारे साथ हैं, उनसे इस मसले को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले राजकुमार पासवान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। क्या लगता है चिराग पासवान जो खुद को लोजपा के नेता बताते रहे लेकिन हाईकोर्ट से भी फटकार लग चुकी है, तो क्या लगता है इसके बाद चिराग पासवान का भविष्य आपको? देखिए, ये मामला उनके घर का था और घर में ही सलेट लेना था, लेकिन चिराग जी और पशुपति कुमार पारस जी की महत्वाकांक्षा बहुत बड़ी हो गई। ये लड़ाई उनका आपसी घर का है। ये बिहार के 16% दलितों की नहीं है, ये बिहार के 8% दुसाध पासवानों की लड़ाई नहीं है। उनके वेलफेयर और उनके हिफाजत के लिए, उनके उत्थान के लिए, कल्याण के लिए नहीं है। ये रंजिश की राजनीति है, वर्चस्व की राजनीति है और वर्चस्व की लड़ाई है, कुर्सी की लड़ाई है, मंत्री पद बनने की लड़ाई है। ये चिराग पासवान जी की ये नहीं है। चिराग पासवान मोदी जी के आशीर्वाद से और नीतीश कुमार के आशीर्वाद से उस गठबंधन में और आदरणीय सम्मानीय स्वर्गीय आज इस दुनिया में रामविलास पासवान जी नहीं है, उनके आशीर्वाद से कि बेटा को आगे बढ़ाना है, तो बेटा को फिल्मी दुनिया में फ्लॉप कर चुके थे और इनको ला करके और मोदी जी के, नीतीश कुमार और रामविलास जी के आशीर्वाद से जमुई का ये सांसद बन गए। ये नेता के तो लायक थे ही नहीं, लेकिन आज समाज पे ज़बरदस्ती इनको थोपा जा रहा है। ये जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, ये न उनके पिताजी 40 साल तक पासवानों को कुछ दिया एक टाइटल के सिवा, नाम के सिवा, और न इनका पूरा परिवार कुछ कर पाया पासवानों के लिए और न ये कर पाएंगे। चिराग पासवान आशीर्वाद मांगते हैं दुसाधों का, पासवानों का, भोजन करते हैं भूमिहारों की यहाँ। पासवानों का वोट और राज ब्राह्मणों का ये कब तक चलता रहेगा? ये जुमलेबाजी कब तक चलता रहेगा? ये बिहार के पासवानों के लिए विचारणीय है और नहीं तो समाज बर्बाद, 40 सालों से बर्बाद है, अब आगे भी बर्बादी की ओर जाएगा। तो हम किसी की दलाली नहीं कर रहे हैं, हम किसी को भड़का नहीं रहे, लेकिन ये समाज के लिए मैसेजिंग है, गंभीरता से, गहराई से सोचने की जरूरत है। मतलब वोट बैंक के तौर पे वो सिर्फ इस्तेमाल होते रहे। तो मेरा सवाल ये था कि क्या लगता है आने वाले वक्त में चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य क्या होगा? जिस तरीके से वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी का गुणगान करते रहे, खुद को हनुमान बताते रहे, लेकिन बीजेपी भी ने भी सुध नहीं ली, तो आगे क्या लग रहा है चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य कैसा होगा? देखिए, जो आदमी समाज की दलाली करे वो उसका भविष्य हमेशा अंधकार आप में ये शब्द सोच समझ के इस्तेमाल कर रहे हैं कि समाज की दलाली करें? बिल्कुल, समाज को बेच दिया इन लोगों ने संघ और भाजपा के गोद में। मैं खुलेआम कहता हूँ, जो आदमी ये कहे कि समृद्ध दलितों को आरक्षण छोड़ देना चाहिए, तो सबसे पहले ये तय होना चाहिए कि समृद्ध कौन है, आरक्षित सीट को कौन छोड़ेगा। तो चिराग पासवान को सबसे पहले छोड़ना चाहिए था, उनके चाचा को छोड़ना चाहिए था, हाजीपुर से, समस्तीपुर से उनके प्रिंस भाई को छोड़ना चाहिए था। और ये संघ भाजपा के गोद में बैठ करके कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, तो मोदी साहब ने उनको एक क्या कहें, हनुमान तो बहुत बड़े थे, भगवान श्री राम जी का वो भक्त थे, लेकिन ये भक्त किस तरह के राजनीति के हनुमान किसका बन गई है कि उनको हनुमान तो क्या, हनुमान जी के चरण का धूल भी नहीं। आपको बीजेपी और आरएसएस से इतनी खटास क्यों है? देखिए, बीजेपी आरएसएस संघ में खटास इसलिए है कि कहीं न कहीं संघ
ज़मीनी हकीकत को जानता है और मोदी साहब वहाँ बैठे हुए हैं प्रधानमंत्री के रूप में। तो जो तय करती है वो संघ करते हैं और संघ जो करेगी वही बीजेपी को भी मानना पड़ेगा। क्योंकि आप रामविलास पासवान के खिलाफ राजनीति करते रहे हैं और चुनाव भी लड़ा, कड़ा टक्कर भी दिया और तीसरे स्थान पे रहे भी, और रामविलास पासवान के सामने खड़ा होना बताता है कि आपकी जो है राजनीति की पकड़ काफ़ी अच्छी है। लेकिन क्या जिस तरीके से चिराग पासवान अब जो एनडीए से अलग हो गए हैं, तो क्या इस बात की संभावना है कि आने वाले वक्त में आप लोजपा ज्वाइन कर लें अगर आपको मौका मिलता है तो? देखिए, ना मैं चिराग के साथ हूँ और ना मैं उनके चाचा पशुपति कुमार के साथ हूँ। मैं बिहार के दलित, शोषित, वंचित, निर्धनों के साथ हूँ और बिहार के 8% जो पासवान हैं उनके साथ हूँ मैं, और उनकी हित की बात करता रहूँगा, उनकी कल्याण की बात, उत्थान की बात करता रहूँ। उनको जो चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी में बिहार का पासवान ने 40 साल पीछे जाने का काम किया है, उसको मैं 70 साल आगे ले जाने की बात। फिर मतलब आप जो है गोल मोल जवाब दिया। सवाल सीधा था कि अगर ऑफर मिलता तो क्या आप लोजपा में ज्वाइन करेंगे? कभी नहीं। ये राजकुमार पासवान अपनी जाति के लिए, समाज के लिए, बिहार के लोगों के कल्याण के लिए अपनी आहुति दे देगा, लेकिन चिराग पासवान और क्या कहते हैं पशुपति कुमार पारस के साथ कभी नहीं जाएंगे। चलिए, आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि आप अक्टूबर में दुसाद और पासवान का महारैला करने वाले हैं और आप इसके राष्ट्रीय संयोजक भी हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या आपकी कोई महत्वाकांक्षा है, या फिर आप जो पासवान दुसाद का जो वोट बैंक है, जो कहीं ना कहीं रामविलास पासवान नेता मानती थी, ये सच्चाई है? तो क्या इसके पीछे पूरा उद्देश्य है इस महारैला को आयोजित करने का? देखिए, आप उसका सम्मान नेता बनना चाहते? देखिए, हमारी जाति मुझे नेता माने या ना माने, लेकिन जाति के काम करते रहेंगे। दुसाद पासवान महारैला जो 31 अक्टूबर को होने जा रहा है, वो उस रैला का मेन उद्देश्य है कि आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से, राजनीतिक रूप से, और आपको बता दें कि जो सरकारी और गैर सरकारी महकमे में हमारी जाति को हर एक चीज़ से वंचित रखा जा रहा है, उसमें अधिकार दिलाने की चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी हमेशा अपने परिवार वोट लिया, लेकिन परिवार आगे बढ़ा और वो सांसद बनने की लड़ाई लड़ते हैं। हम बिहार के पासवानों को मुख्यमंत्री बनाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और कब होगा? अब पिछड़ा से 30 साल और स्वर्णों से लगातार 40-45 साल रहा, तो पासवान कब बिहार के मुख्यमंत्री बनेगा? शॉर्ट पीरियड के लिए भोला पासवान शास्त्री बने। तो एक बेटा आया है जो कि अपनी जाति की बात कर रहा है, उसको आगे ले जाने की बात कर रहा है। चिराग पासवान से पासवान लोग नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपको मालूम है कि पहले उनके पिताजी और उनका पूरा परिवार ये बिहार के पासवानों को समझते हैं कि जैसे बिहार के में अक्सर देखा जाता है कि एक चमगादड़ उल्टा पेड़ पे लटका होता है, उसी तरह से चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी बिहार के पासवानों को चमगादड़ समझता है कि वो जाएगा कहाँ, मेरे लिए वो लटका हुआ है उल्टा पेड़ पे। तो ये हालात है। तो बिहार महारैला का जो मेन उद्देश्य है कि ऐसे जो पार्टी के दलाल बन के बैठे हुए हैं हर एक पार्टी में, जो समाज का वोट लेकर के समाज की बात नहीं करते हैं, समाज के बेटा को रोजी रोजगार नहीं देते हैं। आज चिराग पासवान से पूछा जाए कि कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने लोगों को, दलित भाइयों को अपने जाति में से ठेकेदार बनाया, ठेका दिया उसको, कितने लोगों को आगे बढ़ाया, कितने लोगों को इंजीनियर, डॉक्टर बनाया। दिल्ली के वेस्टर्न कोर्ट में मोटे मोटे धन सेठ उनके कोटा पे जाके रुकता है। जमुई के एक भी गरीब दुसाद का बेटा जो इलाज कराने जाता है, वो क्यों नहीं वेस्टर्न कोर्ट में रुकता है? तो ये हालात है। यानी कि वोट आपको चाहिए, लेकिन पासवान का जो कमियां हैं पासवान में, उसको सुधारने की बात नहीं करते। तो आपको क्या लगता है जो महारैला होने जा रहा है, क्या इसमें भीड़ जुट पाएगा? क्या आपको बता दें कि जो बिहार का महारैला जितने भी हुए हैं, रैला महारैला, उसका रिकॉर्ड तोड़ होगा। और 31 अक्टूबर को आप लोगों को पता चल जाएगा कि बिहार में ये जेपी वाला जो मूवमेंट हुआ था 74 में, उस तरह का महारैला पासवान लोग, पूरे बिहार और देश से पासवान लोग आएंगे। और क्या कहते हैं, किसी को रोकने से, हमको मालूम है इस महारैला को रोकने के लिए हमारे समाज के शीर्ष नेता लोग लगे हुए हैं। क्या कहते हैं, इस महारैला को रोकने के लिए चिराग पासवान एंड परिवार पार्टी लगा हुआ है। तो इस तरीके से हमारे साथ थे इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जो कहीं ना कहीं अक्टूबर में, अब कह रहे हैं उनका दावा है कि अक्टूबर को ऐसा रैला होगा जो सारे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर देगा। देखने वाली बात होगी, 31 अक्टूबर भी आएगा, वो दिन भी आएगा, और हम उस दिन भी दिखाएंगे कि आखिर कितना भीड़ जो है ये जुटा पाते हैं। दावा है कि चिराग पासवान जो कहीं ना कहीं जमीनी नेता नहीं है, उनको थोपा गया जनता के ऊपर, और ये दावा करते हैं कि पासवान जाति जो है, दुसाद जाति है, वो उनकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं। तो ये बात सच है कि चिराग पासवान का राजनीतिक भविष्य जो है वो अब कहीं ना कहीं डबाडोल दिख रहा है,
कई बार कयास लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में हो सकता है कि वो बीजेपी में शामिल हो जाएं, या फिर जो है आरजेडी की तरफ से उनको बुलावा आ रहा है और वो तेजस्वी यादव को भाई का अगर पुकारते भी हैं, तो अभी जो राजनीतिक घटनाक्रम में काफ़ी कुछ बदलने वाला है। और मुख्य जो इशारा है, जो नज़र है, वो पासवान तुषार जाति के 8% वोट बैंक पर है। क्या कुछ होगा आने वाले वक्त में पता चल ही जाएगा। आप देखते रहें वेब समाचार, हम आपको बिहार की तमाम बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से लगातार अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।